तकरीर की बात आई तो यहाँ भी सिद्दीक की बात आई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर की बात आई तो यहाँ भी सिद्दीक की बात आई। और ऐसी तकरीर सिद्दीक पाक ने की कि उस तकरीर में नजराना नहीं मिला, फूल नहीं पहनाया, नारे नहीं लगे, हाथ नहीं चूमे गए, इस्तकबाल नहीं हुआ, मारा पीटी हुई। जिस तकरीर के बदले में थप्पड़ खाने पड़े फिर भी अबू बकर ने तकरीर की कि तकरीर करना कुरान में लिखा है, तकरीर करने का ऑर्डर कुरान देता है। चूंकि लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, गरीबुल वतन हो गए। अब लोगों का हाल ये है कि अंधभक्ति सर पे चढ़ गई है। अब लोगों का हाल ये है यूट्यूब की दुकानों को वही दारुल इफ्ता समझ बैठे हैं। वो समझते हैं यूट्यूब पर जो जितना तैयार होकर और जितना जोर से कोई बात कह दे तो उसकी सारी बातें सच्ची होती हैं। यूट्यूब कोई मैदान कारगार और मैदान कारजार नहीं है। यूट्यूब सबकी अपनी अपनी दुकान है। कोई घर में बैठकर कितना भी चिल्ला सकता है, उसकी औकात और हैसियत तो उस वक्त पता चलती है जब बंदा सामने आकर बैठता है और दो उलमा के पास बैठकर, दो आलिम के पास बैठकर या उलमा की गिरोह में बैठकर जब बात होती है तब पता चलता है इस आलिम का इल्मी लेवल क्या है, उस आलिम का इल्मी मबलग क्या है, उस आलिम का इल्मी लेवल क्या है। अपनी अपनी छत पर कोई भी तकरीर करे, कौन सुनने जाता है कि क्या कह रहे हो। और आज यही हो रहा है, एक पीर साहब दो मुरीद बना लेते हैं, एक मौलवी साहब तीन शागिर्द बना लेते हैं। मौलवी भी जनाबे वाला यूं ही निठल्ला है और मुरीद भी उसकी ऐसे ही अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह है। ये हालात हो गए। माफ कीजिएगा मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो। जनाब आप पढ़ो, आप देखो ये उलमा मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, कितने कितने साल तक ये मदरसों की दाल रोटी खाते हैं, चटाइयाँ घिस जाती हैं, तब जाकर उन्हें कुरान सही पढ़ने का सलीका और कुरान का तर्जुमा और कुरान की तफसीर सही मानों में सुनाना आती है। लेकिन जरा गौर तो करें आप, एक तरफ 10 साल तक कोई इल्म हासिल कर रहा है और फिर जाकर इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होकर फिर जनाबे वाला कोई कुरान की बात कर रहा है, और एक तरफ है कि 10 दिन भी मदरसा नहीं गया। हमने तो गूगल से पूछा था, हमने तो चैट जीपीटी से पूछ लिया था, हमने तो जनाबे वाला इनसे पूछ लिया, हमने तो यूट्यूब में सुना था, हमने तो फला जगह देखा था। अगर यूट्यूब पे सुन लेने से कोई आलिम बन जाता तो सारे मदरसों को ताले लग जाते और हर मौलवी और मुफ्ती अपनी यूट्यूब की एक दुकान खोल के बैठ जाता और बुखारी शरीफ को छापना बंद कर दिया जाता, सारे काम यूट्यूब पे सिस्टम पे सेट हो जाते। मैं यूट्यूब की मुखालिफत नहीं करता, यूट्यूब की तो करता हूँ इसलिए कि जनाबे वाला ये यहूदी प्रोडक्ट है, लेकिन इस पर अगर इस्लामी बातें आए तो उसकी मुखालिफत नहीं करता, इसलिए कि दीन जिस राह से भी आ जाए बंदे को सही बात लेनी चाहिए, लेकिन उसको इतना शऊर होना चाहिए कि हमको किससे सौदा खरीदना है और किससे सौदा नहीं खरीदना। मगर अफसोस है हमें फॉर्चून की दुकान का तो पता है, इसका तेल फर्जी होता है, इधर से नहीं खरीदना, इसके चावल अच्छे नहीं है, इधर से नहीं खरीदना, मगर हमें जनाब दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अब दीन की बात आती है तो हम कहते हैं साहब दीन की बात है, अल्लाह अल्लाह ही तो कर रहा है। जब तू चावल हर एक से नहीं खरीदता तो हदीस हर एक से कैसे सुन ले। जब आप आटा हर एक से नहीं खरीदते, क्यों कारी साहिल साहब, आटा हर एक से नहीं खरीद, क्यों? अरे उसका गेहूं अच्छा नहीं है, उसका गेहूं अच्छा है, वो मैदा मिलाता है। जब आटे में मैदा कोई मिलाए तो आप उसकी दुकान छोड़ देते हैं। हदीस में कोई दिल मैला मिलाए आपका आपके सामने और फिर जनाबे वाला आप फिर ये कहते नहीं अरे साहब ये दीन की बात। दीन की बात भी हर एक से नहीं ली जाती, पहले उस्ताद देखा जाता है, फिर जनाबे वाला रिजल्ट देखा जाता है। अगर उस्ताद ही बेगैरत हो तो शागिर्द कभी बाज़मीर नहीं हो सकता, वो बेगैरत ही होगा जी। इसलिए सही मानों में हमेशा इस बात का ख्याल किया करें, ये उसूल भी है, ये दीनी उसूल भी है कि बात से पहले ये देखा जाता है बात कर कौन रहा है। बात समझ आई? बात से पहले, कौल से पहले काइल को देखा जाता है, सबसे पहले यह देखा जाता है बात कौन कर रहा है। बात समझ आई? इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 40 साल तक अपनी जात को मनवाया और लोगों को यह कहने पर मजबूर किया कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी झूठ नहीं बोलते। जब इस बात का लोगों ने यकीन कर लिया ये कभी झूठ नहीं बोलते, तब सच्चे खुदा की सच्ची बात हुजूर ने सुनाई ताकि कोई ये ना कह सके कि बोलने वाला माशअल्लाह कभी झूठ बोलता है। बात समझ आ रही है आपको? इसीलिए मिसाल से समझाऊं आपको, ये तो थोड़ी भारी हो गई होगी। मिसाल के तौर पर कोई चेलों की गली से जाके उठ के कहे
मैंने चांद देख लिया ईद का, ऐलान कर दो। मोहसिन साहब ऐलान करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों भाई, वो भी तो आदमी है ना। जितना आधार कार्ड जितना बड़ा उसका, उतना बड़ा इमाम साहब का आधार कार्ड है। जितनी नागरिकता उसकी है उतनी इमाम साहब की है। तो फिर उसके कहने पर ऐलान नहीं। और इमाम साहब ने कहा मोहसिन साहब ऐलान कर दो सुबह ईद है। मोहसिन फौरन माइक स्टार्ट कर रहा। तो आदमी तो ये भी, तो आदमी तो वो भी। फर्क क्या? फर्क एजुकेशन का, फर्क क्या एतबार का, फर्क क्या बात बाद में देखी जाएगी, पहले ये देखा जाएगा कि बोल कौन रहा। बेशक बेशक। बात समझ आई? तो जब चांद देखने और मेहर तय करने में आप ये देखते हैं, अगर कोई पड़ोसी कहे साहब 70,000 मेहर मान दो, चुप कर यार, तुझे क्या लेना देना? तुझे क्या लेना देना? जिसकी बेटी वो बताएगा मेहर कितना, दुल्हन खुद बताएगी मेहर कितना, तुम्हें क्यों पंचायत? कहते हैं ना, समझाने के लिए कह रहा हूं। क्यों? इसलिए कि बात बाद में है, बोल कौन रहा है पहले ख्याल उसका किया जाए। बेशक। इसी तरीके से दीन की बातें हर एक से नहीं ली जाती। ये अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। हाँ, आप में अगर इतना शऊर हो, यानी इतनी समझ हो, ये बोलने वाला वाकई परफेक्ट बोल रहा है, फिर आप बात लें तो एक अलग बात। लेकिन अगर आपको दीनी एजुकेशन नहीं है तो आप किसी की भी बात सुने तो उसको अपने जिम्मेदार इमाम से, आलिम से उसको वेरीफाई करें। हजरत मैंने फलानी रील में ऐसा सुना था, क्या वाकई ऐसा ही है? जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आप पुर यकीन नहीं होंगे। और फिर इसी तरीके के सवाल करेंगे कि तकरीर करना कहां लिखा है? कुरान क्या कह रहा है? सूरतुन नहल, सूरह नहल, सूरह नहल 14वां पारा, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। और तकरीर करने का ऑर्डर कायनात के मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है। ऐ महबूब, बुलाओ अपने रब की राह की तरफ। सुभान अल्लाह। बुलाओ। कैसे बुलाओ? बिल हिक्मा, हिकमत से। आला हजरत ने, अगर मेरा ज़हन खता नहीं कर रहा है, तो हिकमत का तर्जुमा पक्की तदबीर से किया। बुलाओ अपने रब की राह की तरफ पक्की तदबीर से, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत से। सुभान अल्लाह। यानी नसीहत करो और दीन की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ दीन की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ तदबीर के साथ। हम नसीहत कैसे करेंगे? सुते सुते? भाई नसीहत आपको कहा जाए कि अपने बेटे को नसीहत करो तो कैसे करोगे? जाहिर बात है बोलोगे ना। खिताब फरमाएंगे आप, बोलने का ही तो खिताब, बोलने को ही तो तकरीर कहते हैं। तकरीर का तर्जुमा क्या है? वो लुगत उठाकर देखो। हाँ, तकरीर उर्फ आम में किसको कहते हैं? दीन की बात करना तकरीर कहलाता है, दीन की तरफ बुलाना तकरीर कहलाता है। तकरीर तो रसूलुल्लाह ने की, बल्कि उम्मत में सबसे पहली तकरीर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने की। इस उम्मत के सबसे पहले खतीब का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा। अच्छा, ये भी खुदा की कुदरत देखिए, तकरीर की बात आई तो यहां भी सिद्दीक की बात आई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर की बात आई तो यहां भी सिद्दीक की बात आई। और ऐसी तकरीर सिद्दीक पाक ने की कि उस तकरीर में नजराना नहीं मिला, फूल नहीं पहनाया, नारे नहीं लगे, हाथ नहीं चूमे गए, इस्तकबाल नहीं हुआ, मारा पीटी हुई, मारा पीटी हुई। जिस तकरीर के बदले में थप्पड़ खाने पड़े, फिर भी अबू बकर ने तकरीर की। आप सोच सकते हैं तकरीर कितनी इंपॉर्टेंट चीज का नाम है। वाकया कब का है सुनाऊं आपको? इजाजत है सुना दूं? ठंडी बहुत है और रोज आप कहीं ना किसी को, कहीं ना कहीं किसी न किसी की तकरीर दाएं बाएं सुनते रहते हैं। और आपसे गुजारिश है चेलों की, गली वालों से, कि यहां से उठ के चौक में भी कभी कभी तशरीफ ले आया करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने उलमा बेचारे चौक में मेरी तरह चीख के चले जाते हैं, लेकिन आपकी कुर्सी यहीं जमी रहती। गुजारिश कर रहा हूं, आज आपसे मुलाकात हुई है, अल्लाह आपको अजर देगा, कब्र रोशन करेगा। उठ के थोड़ा सा दीन के लिए आ जाया कीजिए। हमारे बुजुर्गों ने दीन के लिए मार खाई है, हम और आप 1 घंटा दीन के लिए कुर्बान नहीं कर सकते।
हम जिस जात का जश्न मनाने बैठे हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में सबसे बड़ा सहाबी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, नबियों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा रखने वाले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तमाम वलियों, अगवास, अख्ताब और तमाम वलियों में वलियों के मुक्तदा, वलियों के इमामों के इमाम हजरत सरकार सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसके बारे में फरमाया था, लोगों अबू बकर का शुक्रिया और अबू बकर की मोहब्बत मेरी उम्मत पर वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर का शुक्रिया और अबू बकर की मोहब्बत मेरी उम्मत पर वाजिब, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सही बुखारी में हदीस आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं किसी को खलील बनाता, खलील यानी गहरा दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता। चूंकि मैं अल्लाह का खलील हूँ इसलिए मैं बनाता नहीं, लेकिन अगर बनाता तो खुल्लत के सारे औसाफ यानी खुल्लत की तमाम रौनकें हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु में जलवाबार हैं। कौन है सिद्दीक अकबर? कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखने वाले, अरब के रहने वाले, मक्कतुल मुकर्रमा के शहरी, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले हुजूर से दोस्ती और साथ रखने वाले हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक। अगर मेरा जहन ख़ता नहीं कर रहा है तो 16 साल की उम्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक की थी और 18 साल की उम्र इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। 16 साल के अबू बकर सिद्दीक थे, तभी से वो हुजूर की दोस्ती में आए और जिंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर के वफादार रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी फजीलत आप, बड़ी अजमतें आप, अल्लाह के अर्श पर आपके चर्चे होते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ फरिश्ते जिनकी तरह लिबास अपना करने के लिए हुक्म इलाही के पाबंद हों। हाँ, एक मौके पर वो सिद्दीक अकबर, अजमतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं तेज़ी के साथ इस वाक़े को पढ़ दूँ, बात तकरीर की चल रही है। तो जब इस्लाम का शुरुआती दौर था, 40 लोग मुसलमान हुए। हज़रत सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा मुसलमान हुए, हज़रत सरकार उमर इब्न ख़त्ताब मुसलमान। हाँ, ये दो जलीलुल क़द्र लोग मुसलमान। एक हुजूर के चचा हैं हज़रत अमीर हमज़ा, अमीर तैयबा, मेज़बान तैयबा, मेज़बान मदीना, हज़रत सैयदुना शेख सैयदुना असदुल्लाह व असदुर रसूल हज़रत सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला। आज इनका दिन भी नहीं मनाया जाता, इनकी बातें भी नहीं की जाती, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 मरतबा आपकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी। बरिवायत दीगर 70 मरतबा आपके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार किया। हदीस शरीफ में आता है, सीरत की किताबों में लिखा है, ये वो चचा हैं जो दोनों हाथ से हुजूर के सामने तलवार चला रहे थे दुश्मनों के खिलाफ। और हुजूर के सामने जिसने दोनों हाथ तलवार चलाकर जो अपनी ज़बान से कह, अना असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह, मैं हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, मैं रसूलुल्लाह का भी शेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा हुजूर के सगे चचा अबू जहल को ठोका था जिसने। आपने दीन पढ़ा नहीं, हमने सुना नहीं, सही मानो। अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बार धक्का दे दी। हुजूर ने तकलीफें उठाई दीन के लिए। हम सोचते हैं नरम गद्दे पर सोते रहें और यूं ही जन्नत मिल जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक खुदा की बात की ना तो अबू जहल ने धक्के दिए। चचा लगता था हुजूर का, लेकिन फिर भी दुश्मनी कर गया, धक्के दिए। हजरत अमीर हमज़ा गए हुए थे शिकार पे, जब वापस पलट के आए तो गालिबन हजरत सफ़िया ने, आपकी बहनों में से किसी ने कहा, हमज़ा शेर बनकर इधर उधर घूमते हो शिकार करने, और तुम्हारा यतीम भतीजा जिसके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, अपने रसूल के बारे में फरमाया, कहा तुम्हारे यतीम भतीजे को अबू जहल जो है वो धक्के दे रहा है और तुम शेर बन के जंगल में घूम रहे हो। बस इतना कहना था, दिल पे लग गई। कहाँ है अबू जहल? कहा अपने मुरीदों के साथ काबा के साए में बैठा हुआ है। हजरत अमीर हमज़ा गए, एक ठोकी अबू जहल के सर पे और कहा, सुनो बदबख्त, मोहम्मद को अकेला समझता है? मैं हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ऐलान करता हूं कि मैं मोहम्मद का गुलाम, मैं उसका कलमा पढ़ता हूं। अगर तुझ में दम है तो इब्न अब्दुल मुत्तलिब से मुकाबला करके देखा। अबू जहल के मुरीद उठे कि लड़ाई करें। अबू जहल ने कहा, भाई चुप रहो, तुम्हें मालूम नहीं है हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, दोनों हाथ से तलवार चलाने का हुनर इसके पास है। जनाबे वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लड़ने वाली जात का नाम हजरत हमज़ा है, और हुजूर के लिए अबू जहल की औकात याद दिला देने वाली अजीम उश्शान हस्ती को हम अपने अकीदे में अमीर हमज़ा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह अब सुभान दिल में अल्लाह। ये ख्याल आया कि मैंने जोश में कह तो दिया कि मैंने अपने बाप का दीन छोड़ दिया, दादा का दीन छोड़ दिया, मैं हुजूर का कलमा पढ़ चुका, लेकिन अब दिल में बेकरारी थी कि यार मैंने पुराना दीन छोड़ दिया, नए दीन के बारे में मैं जानता नहीं। हुजूर इनके पास रहते नहीं थे, हुजूर अलग रहते थे, ये अलग रहते थे। रात भर बेकरारी में गुजरा, मगर हुजूर तो हुजूर हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर को बताया गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके चचा अमीर हमजा ने अबू जहल को औकात याद दिलाई है और मुंह पे कह के आए हैं, खबरदार मोहम्मद को अकेला ना समझना, मैं हमजा उसके साथ हूं। और आपके दीन को कबूल करने का ऐलान भी करके आए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने सुना, दिल खुश हुआ, खड़े हो गए और अपने चचा के पास गए। दिल की हालत तो हुजूर जानते हैं, बेकरारी का हुजूर को पता चला। सरकार मुस्तफ़ा ने अपना दस्ते करम उठाया और अपना हाथ मुबारक अपने चचा के दिल के ऊपर रखा। इधर रखना था। अमीर हमजा कहते हैं जो बेकरारी थी वो एक लम्हे में ख़त्म हो गई। बहरहाल ये अमीर हमजा हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, फिर बहुत सारी बातें करनी नहीं, तेजी के साथ बात देखिए कहाँ से बात कहाँ चली गई। हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा अमीर तैयबा, इनकी शान ये मालूम, आज भी मदीना जाने वाले कहते हैं बार बार मदीने आना हो तो शुहदाए उहद को और अमीर हमजा को सलाम किया करो। बार बार मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का मुकद्दर अगर चाहिए हुजूर से तो कहो ही कहो, लेकिन अमीर हमजा से ख़ास तौर पर कहो। बताया जाता है कि जनाबे वाला मदीना मुनव्वरा की मेज़बानी कहीं ना कहीं हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा के मुकद्दर में भी आई है। तफसीलात में मैं नहीं जाता, अजमत बहुत बड़ी है, उनका मामला बहुत ऊंचा है। असदुल्लाह असदुर रसूल हुजूर के सामने उन्होंने अपने आप को कहा था। उहुद की जमीन पर जब लोग अपनी जान बचा रहे थे, उस वक्त अपने हेलमेट अपनी खुद के ऊपर मोर का पंख लगाया, शुतुरमुर्ग का पंख लगाया हुआ था ऊंचा। ये क्यों किया? कहा ताकि दुश्मन को पता चले हमजा छुपने वाले का नाम नहीं है, सीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमजा कहते ही शेर को है। बहरहाल इसलिए उतना ऊंचा तुगरा लगाया था। उहुद की जंग में आप उसी में शहीद हुए। तफसीलात में नहीं जाता, शव्वालुल मुकर्रम में बात आएगी तो अर्ज करूंगा। तेजी के साथ अभी अर्ज करता, हजरत सरकार अमीर हमजा मुसलमान हुए, हजरत सरकार उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हुए, 40 लोग मुसलमान हुए। तो सरकार अमीर हमजा ने कहा, हजरत उमर ने कहा कि अपने हक पे नहीं है क्या? कि हाँ हक पे। हुजूर ने फरमाया बेशक हम ही हक पे। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करते? अबू जहल के बाप का काबा थोड़ी है, चलिए चलते हैं। तो ये काफिला वहां से, ये 40 लोगों का काफिला वहां से आ गया मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में खिताब न उमर खत्ताब का था न हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब का था। खिताब के लिए खड़े किए गए सरकार सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने मना किया अबू बकर तकरीर मत करो, अबू बकर तो अबू बकर है, किसी का बाप से नहीं डरते थे सिद्दीक़ अकबर। उमर फारूक आजम का जलाल मशहूर है, मगर इसका माना ये नहीं कि सिद्दीक़ अकबर माज़अल्लाह किसी बुज़दिल का नाम है। हाँ जी, किसी ने हज़रत इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब अमीरुल मोमिनीन मौला अली बिन अबू तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा, आप ज़्यादा बहादुर किसे मानते हैं? अली से ही पूछा जा रहा है, खुदा के शेर से पूछा जा रहा है, आप ज़्यादा बहादुर किसे मानते हैं? सैयदना मौलाए कायनात फरमाने लगे, मेरे नज़दीक सबसे बहादुर शख्स का नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो क्यों है? रीज़न क्या है? सबब क्या है? फरमाने लगे, जब बदर के मैदान में पूरी दुनिया के कुफ्र के लोग, पूरी दुनिया के कुफार हुजूर को कत्ल करने की साजिश में थे, तो फिर हमने बदर के मैदान में एक खेमा लगाया था, एक छप्पर बनाई थी, अरीश उसका नाम रखा था। आज उस जगह मैदान बदर में मस्जिद अरीश पक्की बना दी गई है। उसी जगह हुजूर अलैहिस्सलाम का खेमा मुबारक था। तो कहा कि जब खेमा लगाया गया तो ये सवाल हुआ कि भाई हुजूर के खेमे के पास कौन रहेगा, क्योंकि इधर तलवार और तीर और भाले ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल करना ही दुश्मनों का असल मकसद है कि हुजूर का इंतकाल हो जाएगा माज़अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो हुजूर को कत्ल करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठा कि साहब हुजूर के खेमे के पास किसका खेमा लगाया जाए? मौला अली कहते हैं इससे पहले कि कोई जवाब देता सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, कहा पहले तीर मेरे सीने पर चलना मुसलमाने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। लिहाजा उनका खेमा सबसे करीब लगाया गया। अली मौला कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक मैं अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत बहादुर मानता हूँ। बात दूर न चली जाए, सरकार अबू बकर सिद्दीक बहादुर थे, तभी तो तकरीर करने खड़े हुए और ना भाग खड़े होते। खिताब लोगों ने मना किया, खड़े हुए।
तकरीर करने के लिए। और जैसे ही तकरीर शुरू की तो दुश्मनों की टोली आ गई। मुसलमान तो सिर्फ 40 थे। अब इधर से क्या हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर पे हमला हो गया तकरीर की वजह से। काबे में एक खुदा की बात करने की वजह से हजरत अबू बकर पे हमला हो गया। बात समझ शरीफ में आ रही है? हम समझते हैं कि यूं ही दस्तरखान ऐसे ही सज जाता है, नहीं, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। और मालूम, उतबा इब्ने रबिया वगैरह ने मिलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को बहुत मारा। और किताबों में लिखा है इतना मारा नाक से खून निकलने लगा, कान से खून निकलने लगा, चेहरा लहू लुहान हो गया। ऐसा महसूस होता था कि अब जिंदा नहीं बचेंगे, इंतकाल हो जाएगा। लोग उठा के लेके गए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को उनके घर तक। और उनके कबीले बनु तमीम के लोगों ने कहा, वापस मक्का शरीफ के काबे में आकर ऐलान किया, अगर अबू बकर इंतकाल कर गए ना तो उतबा बिन रबिया को हम किसास में कत्ल कर देंगे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अबू बकर को मारने में उतबा का हाथ है। इसलिए अगर अबू बकर खुदा न खास्ता इंतकाल कर गए तो हम किसास में उतबा को भी कत्ल कर देंगे। ये उनके कबीले के लोग ऐलान करके गए। आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी। यह है दीन के लिए तकरीर करने की कैफियत। जिनके दिल में दीन का दर्द होगा वो दीन की तरफ बुलाएगा ही बुलाएगा। और अगर किसी के दिल से दीन निकल चुका तो वो सट्टा खेलने की तरफ बुलाएगा, बारात में जाने के लिए बुलाएगा, वो जनाबे वाला मटर गश्तियों के लिए बुलाएगा, चाय पीने के लिए बुलाएगा, दावत के लिए बुलाएगा, घूमने फिरने के लिए बुलाएगा, नमाज के लिए नहीं बुलाएगा, जलसे में जाने के लिए नहीं बुलाएगा, कुरान पढ़ने जाने के लिए नहीं बुलाएगा, दीन सीखने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए नहीं बुलाएगा। और अगर हमारा दिल ऐसा हो गया कि हम किसी दीनी काम के लिए नहीं बुला रहे तो हम खुद से पूछें, क्या हम बददीनी की तरफ तो नहीं जा रहे? हमारे नजदीक नमाज से ज्यादा जरूरतमंद, नमाज से ज्यादा जरूरी चीज दावत हो गई। अपने दोस्तों को दावत में ले जाने के लिए तो हम घंटों इंतजार कर लेते हैं और उसको कहते हैं तुझे चलना ही पड़ेगा, देख। लेकिन नमाज की बात आती है तो हम ढीले हो जाते हैं। बाप अपने बेटे से अपनी बात मनवाने के लिए थप्पड़ के जोर पर, जूते के जोर पर अपनी बात मनवा लेता है। घर में नहीं घुसने दूंगा अगर ये काम हो गया तो। और रसूल की शरीयत का मजाक औलाद आपके सामने बना रही है और आप उसको कुछ कहने तैयार नहीं है, इसका जवाब कब्र में कौन देगा? आपकी हमारी औलाद अगर अपनी आंखों से जिना कर रही है और अपनी तन्हाइयों को गंदा कर रही है और अपने आप को हमारा जवान अगर गुनाहों में मुंह काला करने में डाल रहा है तो क्या मां बाप से नहीं पूछा जाएगा? दादाजी तो ये कह के किनारे हो जाते हैं ना, मैं क्या कहूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन दादाजी अगर खर्चा नहीं आवे घर का तब तो आप भूल जाते हैं। जब रिश्ते की बात आती है तो हाँ शादी तो मेरे हिसाब से तय होगी, तेरे हिसाब से थोड़ी तय होगी। जब शादी तय करने में आप पंचायती कर सकते हैं तो रसूल की बातों में आपकी दादागिरी कहां चली जाती है? फरिश्तों को माज़अल्लाह बेवकूफ बना सकते हैं क्या आप? अल्लाह तो फरमा रहा है वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, इंसान का नफ्स जो ख्याल करता है, जो वसवसे इंसान के दिल में आते हैं ना, हम उस ख्याल को भी जानते हैं। जब वो ख्याल को जानता है तो प्लानिंग को नहीं जानता है। लेकिन दीन को हमने पीठ के पीछे डाल दिया। दूसरी कौम आज अपना दीन, इशारे की बोली में समझिए, दूसरी कौम आज आप अपना दीन दूसरों पर जबरदस्ती मुसल्लत करने तैयार खड़ी है। ये पढ़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और जिसके दीन की असलियत आसमान से टच है, जिसका कानून सात आसमान के ऊपर से आया है, मासूम फरिश्ते जिसके संविधान को लेकर आए हैं, वो मुसलमान अपने संविधान को छोड़कर इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। समझ लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों,
तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां। ये तो सब बहाने हैं। उम्मीद पोर्टल पर ये करो, SIR करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। कल तक अपने को वफादारी साबित करने की कैफियत में रखा था, आज इस कंडीशन में है कि आप इस मुल्क में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो क्लियरेंस दीजिए। और हम फिर भी नाच रहे हैं। कोई मददगार नहीं है सिवाय अल्लाह के, फिर भी नहीं रोते कि तेरे सिवा या अल्लाह कोई मदद नहीं कर सकता, तू ही गैब से मदद फरमाते। नहीं साहब, टाइम नहीं। सूखी पंचायत करने का टाइम है, नेतागिरी करने का टाइम है, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टाइम है। नहीं वक्त है तो खुदा को मनाने का, अगर नहीं वक्त है तो खुदा को मनाने का टाइम नहीं है। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। आज इंसान चाहे जो कर ले, एक जुमले में कहूं, अगर आज चाहे जो कर ले, कुत्तों की तरह बाल कटा ले, या किसी की तरह पैंट पहन ले, या हाथों में छल्ले पहन ले, गले में लॉकेट पहन ले, पाँव में सिंपल पहन ले, कान छिदा ले, नाक छिदा ले, कुछ कर ले, चाहे जैसे जी ले, आखिर एक दिन कब्र में आना पड़ेगा। आखिर एक दिन कयामत के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। चाहे जो कर आज कोई उम्र नहीं है जो तेरा हाथ पकड़कर तुझे ठीक करे। आज कोई उमर बिन खत्ताब रूए जमीन पर नहीं है कि जो तुम्हें कोड़े मारकर ठीक कर दे कि तुम किधर जा रहे हो। आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है रूए जमीन पर जो तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने मुजाहिदीन की लश्कर में शामिल करके बताए कि बैतुल मक़दिस फतह कैसे किया जाता है। आज नहीं है कोई मोहम्मद इब्ने कासिम जो हिंदुस्तान की वादियों को फतह करने के तरीके सिखाए। आज नहीं है कोई तारिक इब्ने ज़ियाद जो उंदलुस यानी स्पेन को फतह करने के गुर सिखाए। आज कोई नहीं हमारे पास जो हमें सही तौर पर मुस्तफ़ा जान रहमत से वफा करना और दीन की खिदमत करना सिखाए। अगरचे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के नुक़्श कदम मिट गए। आज आपके पास उलमा हैं, आपके पास किताबें हैं, आपके पास दीनदार लोग हैं जिनके पास आप जाइए तो आपको बताएंगे कैसे उमर बिन खत्ताब ने आधी दुनिया चलाई थी। जाएं आप उनके पास, वो बताएंगे कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को ऐसा जलील किया था कि उन्होंने खुद आगे बढ़ के कहा था, सलाहुद्दीन तेरी तलवार का मुकाबला हम नहीं कर सकते, इसलिए इज्जत व आफियत के साथ हम मस्जिद अक्सा फलस्तीन की धरती तेरे हवाले करते हैं। पढ़िए जाकर आप किस तरीके से उन जवानों ने 18 साल की उम्र में, 18 साल की जवानी में पूरे मुल्क में इस्लाम के झंडे गाड़े। और इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ा, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई, कौम हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शाह सिमना। सुभान अल्लाह। कल का जवान उंदुलुस फतह करके, स्पेन फतह करके उसको इस्लामी बनाता था, आज का जवान नमाजी दोस्त को बेनमाजी बना रहा। इसमें मोदी जी की क्या गलती है भाई साहब? कल का मुसलमान ऐसा कैरेक्टर पेश करता था, मोहम्मद बिन कासिम को देखकर पंडितों ने कलमा पढ़ लिया था। आज का मुसलमान ऐसा है, अल्लाह माफ करे, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, भाई परेशान है कि इतना बड़ा हरामखोर हो गया है, मेरी जमीन खा रहा है, मेरा हक खा रहा है, मेरे पैसे खा रहा है। किस मुंह से हुजूर के सामने जाओगे? उस हुजूर के सामने जिसने अपने मुंह का लुकमा यहूदियों को खिला दिया था। अपनी चादर उतार कर जिस रसूल ने यहूदियों को दे दी, सगे भाइयों का हक खाने वाले उस रसूल से कहेंगे या रसूलल्लाह शफात कीजिए हमें जन्नत में जाना? कैसे कहेंगे यार? बात दूर न चली जाए, जज्बात में तकरीर लंबी हो गई। हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन के लिए मार खाई। दीन के लिए मार खाना सहाबा की सुन्नत है। चोरी करके नहीं, सट्टे खेल के बेइज्जत नहीं होना। कोई गाली देता है तो सुन लेना, लेकिन दीन के लिए गाली देता है तो सुनना। दीन के काम में अगर गाली मिलती है तो खुश हुआ करो। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर हुजूर के सहाबा गुजर के आए। सुभान अल्लाह जी। लेकिन दीन के लिए तकलीफ होती है तो खुशी से बर्दाश्त। हमारे बुजुर्ग जेल में भी गए, बड़े बड़े लोग, मैं ऑन रिकॉर्ड नाम नहीं लेना चाहता,
और ले भी सकता हूँ। हाशमी मियाँ कई दिन जेल में रहे, उबैदुल्ला आजमी जेल में रहे, बड़े बड़े लोग जेल में, दीन के लिए जेल में, और फख्र के साथ आज भी उनका सर ऊंचा है। माजी करीब में हमारा एक अजीमुशान खतीब भी जेल में रहा, जेल में, लेकिन सर झुका के जेल में जाने वाले काम मत करो, सर उठाकर जेल में जाने वाले काम। हाँ, अगर मजबूरन जेल में जाने वाले काम करने के लिए नहीं कह रहा मैं, नहीं, हुकूमत का संविधान, भारत का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जनाब काम ऐसे करो कि सर झुके नहीं, सर उठा रहे। बात समझ शरीफ में आ रही है? बात को ख़त्म करूं तेज़ी के साथ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मार खाई और कुर्बे और करीबुल मर्ग हो गए, ऐसी कैफियत हुई, लोग उठा के लेके गए। कंडीशन ऐसी थी कि लोगों ने सोचा आप जिंदा नहीं बचेंगे जी। सारा कबीला आपकी खैर खैरियत में लगा था। कई घंटों की बेहोशी के बाद जब होश आया तो सिद्दीक़ ने सबसे पहले पूछा, मेरे हुजूर कैसे? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं, आज कितने मौलवियों का साथ छोड़ दिया लोगों ने कि उसके चक्कर में FIR हुई। आज के बाप तो साहब उसके पास जाना ही नहीं, आस पास तो खड़े नहीं होना, खड़े ही नहीं होना। क्यों? अरे मौलाना के चक्कर में अपन भी फंस जाएंगे यार। जी जी, सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। खैर छोड़िए, तूफान नू लाने से क्या फायदा है, चश्म दो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। आज हालत यह है कि अगर किसी की वजह से दीन, किसी की वजह से और दीन का काम करने की वजह से, दीनदारी के मामले में अगर किसी की वजह से कोई तकलीफ हो जाए तो लोग उसको भी कोसते हैं। ठीक, पूछो ये शाहरुख साहब बज़्म नबी चैनल वाले बैठे हैं, लोगों ने फोन कर करके कहा फलाने की तकरीर हाइड कर देना भाई साहब। मैं मुंह पे कह रहा हूं, पूछ लीजिएगा, फलाने की तकरीर प्राइवेट कर देना, माहौल अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ का जलसा हाईलाइट नहीं हो जावे। ये दुनिया है मोहतरम। लोग ऊंचा चढ़ना चाहते हैं, जानते नहीं दुनिया अगर होती किसी की तो करबला में हुसैन की नहीं हो जाती। इसलिए दुनिया को अपना करने की कोशिश कम कीजिए, अल्लाह को राजी करने की कोशिश फरमाइए। बात समझ शरीफ में आ रही है? इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। बात आज कुछ दिल का दर्द बयान कर दिया, आप अपने लोग हैं इसलिए आगे बढ़िए तेजी के साथ। ये आगे तो लंबा हो जाएगा मामला अगर तकरीर लंबी हो। कल जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर गुलजारपुरा में तशरीफ लाइएगा आप लोग इंशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती आलमगीर साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, मोहतरम फिरोज़ हशमती साहब आएंगे, तमाम उलमाए किराम इंशाअल्लाह रहेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी आइएगा, आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो कल भी कुछ बातें सुन लीजिएगा। आज बात यही ख़त्म करता हूँ तेज़ी के साथ। हज़रत सरकार सिद्दीक़ अकबर को जब होश आया, होश, तो सबसे पहले पूछा मेरे हुजूर कैसे हैं? मेरे सरकार कैसे? कुछ लोग तो इसलिए गुस्सा होके चले गए जिसके चक्कर में पीटा गया है, फिर उसी का ही नाम ले रहा है, ऐसे उठ के चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि साहब आंख खोल ली है अब ठीक हो जाएगा, इसलिए उठ के चले गए। बहरहाल अब उठ के चले गए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी माँ से पूछा, बताओ ना अम्मी जान हुजूर कैसे, कोई खबर है? वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थी। तो कहा नहीं कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ खा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अम्मा उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि अपने महबूब की खैरियत जान नहीं लेता। इसका नाम ईमान है मोहतरम। इधर गए तो इधर के हो गए, इधर गए तो इधर के हो गए, इसका नाम ईमान नहीं है। ईमान जिधर भी गए हुजूर ही के हो के रहे, इसका नाम है। समझ आई? इसको तो मुनाफिकत कहते हैं। इधर गए तो इधर के हो गए, इधर गए उधर के हो गए। मुसलमान की शान ये है, जमाना कुछ भी कहे दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अम्मा ने कहा कैसे पता करूं? तो कहा हजरत उमर की एक बहन है उम्मे जमील, जाओ उम्मे जमील से पूछो कि हुजूर कैसे हैं। आपकी वालिदा उम्मुल खैर सलमा गई उम्मे जमील के पास, हजरत उमर की बहन के पास।
कि अबू बकर को होश आ गया है, वो पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो उन्होंने क्या है कि टाल मटोल कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, अभी इस्लाम का शुरुआती दौर था ना, छुपाया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं यूं तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं चल के आपके बेटे अबू बकर को देख लूं कि उनकी तबीयत कैसी है। तो कहा चलो मेरे साथ चलो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की माँ हज़रत उमर पाक की बहन को अपने साथ ले आई अपने घर। हज़रत उम्मे जमील से हुजूर ने, हज़रत अबू बकर ने हुजूर के बारे में पूछा, हुजूर कैसे हैं? तो उन्होंने इशारा किया तुम्हारी अम्मी बैठी हैं। कहा कोई बात नहीं, उनसे मत डरो, तुम तो बताओ, वो मेरी माँ है, वो कुछ नहीं करेगी, बताओ। तो कहा कि हुजूर खैरियत आफ़ियत के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर कहाँ हैं? कहा अरकम के घर में है। तो कहा कि चलो मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ। तो आपकी माँ ने कहा पहले कुछ खा तो ले बेटा। कहा नहीं, पहले हुजूर को देखूंगा, पहले हुजूर को देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर तो अबू बकर है यार। बड़े बड़ों के इस मंजिल पे आके पांव फिसल जाते हैं। आदमी सोचता है जान बचाना फर्ज है, पहले जान बचा लूं फिर बाद में, लेकिन अबू बकर तो अबू बकर है। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं खाया। तो आपकी माँ ने कहा देखो अभी तो शाम है, कोई हुजूर तक जाते देख लेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर कोई तुमको मारेगा, हमको मारेगा। तो इसलिए ऐसा है कि शाम हो जाए, रात, जब लोग अपने अपने घर जाके सो जाएंगे तो अपने चलेंगे हुजूर से मिलने के लिए। आप सोच सकते हैं जख्मी अबू बकर दो औरतों के साथ, एक माँ है, एक हज़रत उमर की बहन है, अभी तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। इस कंडीशन में सिद्दीक़ अकबर हज़रत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे, भूखे प्यासे ज़ख्मी अबू बकर। अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाज़े दारे अरकम पर जैसे ही दस्तक दी गई, दरवाज़ा खोला गया। उलमाए सीयर ने लिखा है कि हुजूर ने जैसे अबू बकर सिद्दीक़ की हालत देखी, अल्लाह अकबर, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम लपके जो उनकी शान के लायक है। अबू बकर भी दौड़े, एक तेज़ी की फरमाई और दोनों ऐसे लिपट के गले मिले कि जितने लोग उस वक्त देखने वाले थे सबकी आंखें भर आईं कि एक महबूब अपने मुहिब को कितना चाहता है और एक मुस्तफ़ा ने अपने अबू बकर को कितना चाहा और अबू बकर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना चाहा। सरकार सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान। फिर सरकार मुस्तफ़ा खूब रोए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी खूब रोए और फिर दोनों गले मिले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद जाकर सिद्दीक़ अकबर ने कुछ खाया पिया। तफसीलात में जाने का मौका नहीं है, लेकिन सोचने की बात और गौर करने का मकाम ये है, तकरीर अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, ये सहाबा किराम का तरीक़ा, अल्लाह का ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसलिए दीन की बातें आप किया कीजिए, दीन की बातों से रोकना ये दुश्मनाने दीन का काम है। दीन अपनी महफिलों में बैठें तो दीन की बातें किया करें, सूखी पंचायतें मत किया करें, दीन की बातें करें। दूसरों पर तबसरा और तज्जिया करने के बाद एक दूसरे से पूछा करें, भाई नमाज के बारे में तू कितना जानता है, कुरान के बारे में तू कितना जानता है। दोस्त यार अपने हल्के में बात करेंगे, थोड़ी देर हंसेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार ऐसे धीरे धीरे करके फिर इमाम साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे, हज़रत ये हमारे दोस्तों तो कई फ़ोन ऐसे आते हैं, कई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, कई फ़ोन ऐसे आते हैं, फ़ोन करते हैं, हम दोस्त बैठे थे, एक मसला आ गया, उस मसले का जवाब दे दीजिए। हम देते हैं जवाब, बैठी हमारी जमात के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देते हैं। इसलिए दीन को आप और हम अहमियत दें ताकि सही मानों में दीनदार बन सकें, वरना दुनिया में तो भेड़ बकरियां भी जी रही हैं, हाँ उनको भी एक दिन चला जाना है, हमें और आपको भी चला जाना है। इसलिए सिर्फ चले मत जाइए, कुछ करके जाइए। अल्लाह पाक हमें और आपको दीन का सच्चा वफादार बनाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।